चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं आदित्य तिवारी सर फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं 4 वीडियो अनुच्छेद का डाला था जिसको बच्चा लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग अपना ऐसा प्यार बनाए रखिएगा और हम नए नए वीडियो के साथ और बेहतर से बेहतर वीडियो के साथ, बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। जैसा कि मैं 4 अनुच्छेद आपको पढ़ाया था, तो उस अनुच्छेद में मैं आपको बताया था कि कोई भी अनुच्छेद हो उसमें आपको 7 लाइन हिंदी याद करना है। यदि आप उसका हिंदी याद कर लेते हो तो परीक्षा में ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो बच्चे, अगर जिन बच्चों का अनुच्छेद तैयारी हो गया हो, वो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर सूचना देंगे। चलिए, आज हम लोग आगे का अनुच्छेद देखते हैं जिसका नाम है पाटलिपुत्रम। ये अनुच्छेद जो है आज से 3-4 साल पहले परीक्षा में पूछा गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अनुच्छेद की संख्या 5 होगी, जिसमें से हमको 1 का जवाब देना है, वो भी संस्कृत में 7 लाइन। ठीक है, हिंदी उसका नहीं लिखना है। तो चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं, देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया हुआ है पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम मतलब पटना। एक बात को समझ लीजिए, प्रत्येक नपुंसक लिंग एक पुल्लिंग में गिना जा सकता है, लेकिन पुल्लिंग नपुंसक लिंग कभी नहीं हो सकता है। तो कभी कभी कोई चीज नपुंसक लिंग होता है तो हम उसको पुल्लिंग में भी लिख सकते हैं, और पुल्लिंग को कभी भी नपुंसक लिंग में नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग वीडियो में पाटलिपुत्रम को देखते हैं। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है हिंदी, पटना बिहार की राजधानी है। मैं एक ट्रिक पहले बता चुका हूं कि जहां कहीं भी आप का के की देखिएगा, यानी पुरुष जाति के लिए एक आदमी का बोध हो, तो अगर का के की जहां कहीं भी देखिएगा तो उसका नाम लिख के उसमें सिय केवल जोड़ दीजिएगा। बालक पर रूप चलता है, षष्ठी एक वचन बालकस्य। लड़की के नाम के बाद अगर का के की आप देखिएगा तो उसका नाम लिख के उसमें या जोड़ देना है। ठीक, चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले आ जाइए, हम लोग संस्कृत के तरफ चलते हैं। देखिए, संस्कृत लिखते हैं, एकदम आसान है। 7 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। आप वीडियो को बढ़िया से देखिए और घर पे इसको रिवाइज कर करके जो है इसको आप लोग देखते रहिए। तो चलिए संस्कृत देखते हैं। सबसे पहले लिखा है पटना, जिसका संस्कृत यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया है पाटलिपुत्रम। पटना का संस्कृत हम लिख देते हैं पाटलिपुत्रम, कोई दिक्कत नहीं। बिहार 10 गो नहीं है, बिहार 1 गो है। तो बोले हैं कि जहां कहीं भी का के की आएगा तो उसका नाम लिख के स्य लगाएंगे पुरुष के लिए। तब बिहार की यानी बिहार लिखेंगे, इसमें स्य जोड़ देंगे, हो गया बिहारस्य। राजधानी के अंत में ई आ रहा है, ईकारांत। तब बोले थे कि जहां कहीं भी अगर ई आ जाए तो वहां विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। आ और ई आता है, विसर्ग नहीं लगेगा। अ और उ आता है किसी भी शब्द का उच्चारण करने पर उसके अंत में, तो वहां आप लोग विसर्ग का प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए, राजधानी का लिखेंगे राजधानी, और है का बरतते भी लिख सकते हैं, या अस्थि लिखिए, अस्थि ज्यादा फेमस है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लाइन समझ में आया होगा। पटना है तो पटना का संस्कृत दिया हुआ है पाटलिपुत्रम। बिहार की, बिहार र के अंत में अ आ रहा है, तब बोले हैं स्य लगा देना है, बिहारस्य। राजधानी के अंत में ई आ रहा है, ईकारान, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा, और है का संस्कृत अस्थि हम लिख दिए हैं। आगे चलिए 2 नंबर लाइन देखते हैं। इसका, इसके, इसकी। तो बताए थे कि पुरुष के लिए अस से लगाइएगा और स्त्री के लिए यस्या शब्द का प्रयोग कीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बार बार बोला हूं इस चीज को।
लेकिन आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिए। शब्दार्थ अगर याद कर लीजिएगा तो बार बार इस चीज को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में अगर शब्दार्थ याद नहीं हुआ किसी भी अनुच्छेद का तो फिर उस समय आपको वहां कोई बताएगा नहीं। वहां तो अपना दोस्त एग्जाम में नहीं चिंता है, काहे कि सबको डर रहता है कि कहीं हम पकड़ा ना जाए, परीक्षा से एक्सपेल ना हो जाए। इसीलिए कोई भी आपका परम मित्र भी है वो भी आपका सहयोग एग्जाम पीरियड में नहीं करेगा। इसीलिए आप पढ़िए और पढ़कर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। काहे कि मैं पहले ही बोला हूं कि कभी भी दूसरे के कंधे पर हथियार रखकर नहीं चलाना चाहिए, ये गलत चीज है। इंसान की पहचान अपने आप से खुद से बनाना चाहिए। जो दूसरे के सहारे रहता है एक ना एक दिन गिर जाता है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके नाम से आपको पहचाने। ठीक है, चेहरा से पहचान मत दीजिए, नाम से पहचान दीजिए कि नाम से लोग आपको पहचाने। अब देखिए, बहुत आदमी पूछता है, कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत आदमी कहता है कि कोई बता देता है कि आदित्य तिवारी है। जैसे कल मैं गया था एक जगह तो बहुत आदमी को मालूम नहीं था। बहुत बच्चे जो बैठकर पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, वो केवल मेरा नाम सुने थे लेकिन चेहरा से मुझे नहीं देखे थे। लेकिन मेरा नाम सुने तो वो आकर हमसे मिले, बहुत आदर सम्मान भी हमको किए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसलिए चेहरा से मत चिनवाइए किसी को, अपने नाम का पहचान बनाइए। जब आपका नाम हो जाएगा ना तो ऑलरेडी लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका, इसके, इसकी का लिखेंगे अस्य, पुराना का होता है प्राचीन। अब न तो लग जाएगा विसर्ग, बार बार बता रहे हैं इस चीज को। नाम, नाम में भी म में अ आ रहा है लास्ट में तो हो जाएगा नाम। उसके बाद पुष्पपुर है तो द्वितीय विभक्ति लगाइए, पुष्पपुरम। कुसुमपुर है तो हो जाएगा कुसुमपुरम। और है तो और का संस्कृत हो जाएगा च, है का संस्कृत हो जाता है अस्थि। अस्य प्राचीन नामः पुष्पपुरम कुसुमपुरम च अस्ति। इसका पुराना नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर है। आगे देखिए, पटना से होकर गंगा निकलती है। भुव प्रभवस्य च कारक सूत्र का नाम है कि जिस जगह से होकर कोई वस्तु निकले उसके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसके साथ, सॉरी, जिस जगह से होकर कोई वस्तु निकले उसके साथ पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ गलती से बोला गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए देखिए, तो पंचमी लगाएंगे। पटना से अलगाव हो रहा है। पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना। अब बालक पर रूप चलेगा, अलगाव हो रहा है तो बालक का पंचमी एक वचन होता है बालकात। तब पाटलिपुत्र से होगा बेटा पाटलिपुत्रात। होकर या होकर के अक्तवा प्रत्यय है। जहां भी कर या कर के लगे, पढ़कर, लिखकर, हंसकर, खाकर, जाकर, बोलकर, ये अक्तवा प्रत्यय होता है। और अक्तवा प्रत्यय के अंत में त्वा बचता है। तो हो कर दिया है मतलब भू मतलब होना, और भू में अक्तवा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भूतवा। यहाँ पे लिखेंगे भूतवा। गंगा स्त्रीलिंग है, सबको पता होगा। गंगा का गंगा विसर्ग ना लगी, काहे कि लड़की के नाम में विसर्ग ना लागेला। नदी के निकलाई नदी, और निकलना के होला बेटा प्रभवती। पहले भी गंगा में बता चुके हैं। पाटलिपुत्राट, पटना से अलगाव, बालकाट, पाटलिपुत्राट, भूतवा, गंगा नदी प्रभवती। आगे चलो, यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। सेंटर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था भरने के लिए, जिसमें 10म भरना था। यही पूछा था कि सिख संप्रदाय के कौवे गुरु थे गोविंद सिंह, यानी 10वें गुरु थे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ का संस्कृत पहले शुरू वाले वीडियो में बताए थे। अत्र माने यहाँ होता है, और अत्रत्या मतलब होता है यहाँ से या यहाँ के, केवल यहाँ का होता है अत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे अत्र। 10वें का होता है दशम। गुरु का हो जाएगा गुरु। गोविंद सिंह के नाम के बाद का के की लगा है,
तो हो जाएगा गोविंद का गोविंद, सिंह का सिंह, इसमें स्य लगा दीजिएगा, गोविंद सिंह स्य, जन्म के जन्म, स्थान के स्थानम, है का हो जाएगा अस्ति। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सारा खेल हिंदी का है। ठीक है, हिंदी अगर पढ़िएगा तो देखिए, हिंदी में अगर पढ़िएगा ना तो संस्कृत लिखने में आसान रहेगा। ठीक है, बुद्धिमान जो होगा नु, बुद्धिमान, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है नु, वो बल से नहीं फरियाता है, अपनी बुद्धि से फरियाता है। ठीक है, हम बताए थे बहुत दिन पहले ऑफलाइन क्लास में कि जब पानी में मछली होती है तो जल्दी गरीब लोगों को नहीं पकड़ाती है। जन बुद्धिमानवा होता है नु, वो जाकर मच्छरदानी से मछली को छान लेता है और ला कर तेल में तार कर भूजा से उसको खा लेता है कि नहीं। तब मछली पकड़े हम, तारे हम, खाएं आप फेल हो जाइए तो कहिए आदित्य तिवारी की गलती है। तो ये तो आपकी सोच का गलत है, आप सोच गलत आपकी है, आप गलत सोच रहे हैं। अरे हम तो पढ़ाइए रहे हैं भैया, आप नहीं पढ़िएगा तो हम जड़ी बूटी नहीं न ले आके घर के पिया देंगे। रामदेव बाबा के जड़ी बूटी है कि पिया दम तो हो जाए नॉलेज। देखिए हमें जन्म स्थान अस्ति, आगे चलिए। यह एक बड़ा महानगर है, एक मिनट, यह एक बड़ा महानगर है, पटना महानगर है। तो हो जाएगा यह का अयम, एक का एक, बड़ा का विशाल, महानगर का महानगर, अयम एक विशाल महानगर, है का हो जाएगा अस्ति। पटना में गोलघर प्रसिद्ध है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गोलघर कहाँ है, तो पटना में। ये पाटलिपुत्र वैभवम जो चैप्टर है किताब का 2 नंबर, उसमें हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे कि पटना में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। देखिए कम समय में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे केवल हम मेन चीज का तैयारी कराएंगे ताकि आपका 60-70 नंबर आराम से उठ जाए। घबराना नहीं है किसी को, केवल आप वीडियो को फॉलो करते चलिए और घर पे इसको प्रैक्टिस करते चलिए। आपका नंबर कोई आपको मतलब कि संस्कृत में फेल नहीं करा सकता है। आप ध्यान से देखिए, पटना में यानी पटना बा एगो, तब बतौले रमी कि जहां में या पर आ जाई एक आदमी ला ओकरा ऊपर ककहारा में के एकले लागेला। तब पटना में तो हो जाई बेटा पाटलिपुत्र, गोल का गोल, घर का गृहम, प्रसिद्ध का प्रसिद्धम, है का होगा अस्ति। आगे है पटना एक नगर निगम है, तब पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रम। यहां पाटलिपुत्रम मत लिखिए, यहां लिखिए पाटलिपुत्र। एक का हो जाएगा एक, नगर निगम का हो जाएगा नगर निगम, है का हो जाएगा अस्ति। पाटलिपुत्र एक नगर निगम, पाटलिपुत्रम एक नगर निगम अस्ति, यानी पटना एक नगर निगम है। तो यहाँ नहीं, पाटलिपुत्रम ही कीजिए, पाटलिपुत्रम, पटना पाटलिपुत्रम एक नगर निगम अस्ति। तो चलिए, हमारा आज 5 गो अनुच्छेद हमारा कंप्लीट हुआ फाइनल एग्जाम के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सोमवार को, क्योंकि कल संडे है, कल क्लास नहीं चलेगी, इसलिए हम लोग सोमवार को अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।